कितनी 300 वर्ष से ऊपर। कौशल भैया जी, जब हम वहाँ रहे थे तो हमें एक गढ़वाल में वैद्य जी मिले। वो वहाँ पे हम श्री मोहता जी के साथ में थे, मेरे साथ कृष्णा प्रभु ये रहे और वृंदावन प्रभु, उनकी माता जी तो बैठी हैं पर वृंदावन प्रभु नहीं है। तो वृंदावन प्रभु, मैं, कृष्णा प्रभु, हमारी गाड़ी के सामने एक वैद्य जी आए। वहाँ के बहुत फेमस वैद्य जी थे, 100 वर्ष की उनकी आयु थी। तो उन्होंने पूछा, अरे मोहता जी आप लोग यहाँ पे कहाँ पे? फिर बताया कि हम भगवान के पास आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा मेरी आयु कितनी है? मैंने कहा आप 100 के लपेटे में हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं 99 पूरा कर चुका हूँ, 100वें में ही हूँ। सही पहचाना एकदम। तो उन्होंने कहा जब मैं 5 वर्ष का बालक था तो आश्रम में अपने दादाजी के साथ आता था, तो इन भगवान की गोद में खेला हूँ बहुत। और उन्होंने बोला लेकिन आश्चर्य यहाँ न मानिए, मेरे दादाजी जब बालक थे तो भगवान की गोद में खेले हैं, भगवान तब से इतने ही बूढ़े हैं। अहिल्याबाई होलकर के समय, जब इंदौर में अहिल्याबाई होलकर हुआ करती थी, आपने ग्रेट मराठा सीरियल देखा होगा, महाजी सिंधिया का उस समय आया था वो। तो उस समय वो अहिल्याबाई होलकर के दरबार में गए थे और हिमालय से उतर के यहाँ सीधे मैदान के क्षेत्र में आए थे। और अहिल्याबाई होलकर इन्हें देख के बड़ी प्रसन्न हुई थी। उस क्षेत्र में, केदार क्षेत्र में, सभी महात्मा इन लोगों को जानते हैं, बहुत आदर करते हैं, भगवान का नाम, सब लोग संत उन्हें भगवान ही कहते हैं। अब उनके स्थान पे जो पीठासीन है, आयु में मुझसे कम है, लेकिन हम उन्हें सब भगवान ही कहते हैं। अभी मैं केदार खंड में रहा तो उन्हीं के यहाँ, उनके आश्रम में, श्री विद्याधाम में भगवती का परम सिद्ध स्वरूप देखना है, सिद्ध स्थान है उनका। केदारनाथ से, केदारखंड में ही है, पंच केदार में ही पड़ता है। गुप्त काशी जगह है वो। काशी मतलब काशी भगवान की, काशी मरणान्न मुक्ति ही, उस काशी की, हिमालय की काशी में वो रहते हैं। इंदौर में बहुत बड़ा स्थान है। यज्ञ करते हैं, अभी एक यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञ करते बताऊँ कितना? बस केवल यज्ञ में आहुति में अभी कितना लगेगा? 15 करोड़ रुपए। फिर लोगों को भोजन कराएंगे 100 अलग, उसका हिसाब, कल हिसाब बन रहा था तो वो मनोज भैया कह रहे थे, उसके आगे जीरो गिनते गिनते हम तो करे इतने जीरो। केवल यज्ञ का खर्चा 25 लाख का, वो तो सब अलग है, लोगों का भोजन वगैरह सब अलग। केवल यज्ञ में आहुति कितने एक कुंड के लिए कितने ट्रक बताए थे बोला ने? 5 ट्रक एक कुंड के लिए। तो इतना तो उन लोगों का। और भगवद आराधन के अंदर में बहुत अपार वैभव है। माँ जी को एक नाग की नथ भेंट की थी जो चोरी हो गई। कितने 18-19 करोड़ की नथ थी। फिर अब वाली जो नथ है वो 2.5 करोड़ की है। भगवती बोल के आगे आदेश करती है। उन भगवती को आप जाके देखेंगे, इंदौर में आसन पे बैठी हुई भगवती आदिशक्ति, इतना सौम्य स्वरूप है। हाँ, मैंने उनकी गोद में मस्तक रखा है। बहुत बड़े विधि विधान से पूजन होते हैं और ब्राह्मणों के मंत्र सुनने हैं ना, तो शिव विद्याधाम जाइए, देखिए कितने सुंदर वेद विद्या का चमत्कार देखना हो। आप जानते ना, अभी कल एक संत का आ रहा था, मैंने कहा इनका पता करते हैं। उन संत को निमंत्रण देते, बुलाते हैं। अग्नि सूक्त के मंत्र पढ़ रहे थे, हाथ लगाया उन्होंने और भभकता हुआ एकदम ज्वाला एकदम प्रकट हुई, यज्ञाग्नि। अरणि मंथन से यज्ञ अग्नि प्रकट करते थे। मैं राधा रमण को लेके एक महात्मा के साथ पास में गया, शाकंबरी पीठ में। उन्हें मुनि जी महाराज कहते हैं, खोली पलट संत हैं और कोई भी बाज बन जाते हैं, बाघ बन जाते हैं, लोग उनसे बहुत भय खाते हैं। लेकिन मेरे भैया बहुत बड़े तंत्र के आचार्य हैं और उनसे वो अतिशय स्नेह करते हैं। तो मुनि जी महाराज के पास उन्होंने मुझे भेजा कि बता देना कि मेरा भाई है। तो मैंने कहा भैया ठीक है। अब राधा रमण जी ड्राइव कर रहे थे, हम वहाँ पहुँचे। मन में तमाम चीज़ें थी कि लोग उतने सिद्ध महात्मा के सामने जाएंगे जिनकी आयु हजारों वर्ष कही जाती है, कैसे होंगे वो। जब हम गए पहाड़ पे, उस स्थान पे,
तो उन्होंने बिना अग्नि के अगरबत्ती जला दी भगवान का, और हमें जैसा स्वागत उन्होंने हमारा किया, इतना प्यार शायद माता पिता जैसे किसी बालक को मिलते हैं तो कितना स्नेह करते, क्योंकि वो उनकी संतान है। जिस व्यक्ति से वो पहली बार मिल रहे हैं, परिचय बाद में पूछा, हमने बाद में बताया कि वो श्री राजू महाराज मेरे बड़े भैया हैं, लेकिन उन्होंने इतना प्रेम किया, राम जी कह के संबोधन किया, बहुत आदर किया। हमने देखा जितने सिद्ध महापुरुष हो जाते हैं उतनी ही ऊंचा, उतना ही सुंदर, उतना ही उनका आकर्षक व्यवहार होता है। तो महात्मा बेटे जिस भी स्वरूप में जहां भी विद्यमान है ना, समझ लीजिए महात्माओं का स्वरूप बड़ा प्यारा होता है। लाडली लाल की जय। पे जो विराजित संत हैं वो पहुंच रहे हैं। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री श्री गिरजानंद सरस्वती जी महाराज नाम था भगवान का। अभी जो भगवान हैं पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री श्री चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज, और आयु में बहुत छोटे हैं। बाल्यकाल में ही भगवान ने आदिशक्ति भगवती जगदम्बा के दर्शन करवाए, और भगवान ने बहुत भरी भीड़ में भगवान आवाहन करते थे देवताओं का। आज भगवान महादेव और भगवती इस यज्ञ में प्रकट होंगे। आकाश में भीषण तूफान और आंधी, बिजली के साथ बरसात, तत्काल भगवती इसको रोकेंगे। आकाश की तरफ इशारा करके वेद मंत्रों का पाठ किया, और कितने कितने यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवर्षि नारद जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनके पास आ गए, और भगवान ने उन्हें सुबह सुबह चाय भोग लगाई, और आज तक भी देवर्षि को चाय पिलाई जाती है वहाँ पे। बताइए, भगवान वो जो खंड कैलाश उधर केदार खंड है, सामने चौखंबा हिमालय के वो दिखते हैं, बहुत सुंदर उत्तुंग शिखरों पे वो स्थान है। एक से एक सिद्ध महापुरुषों का स्थान है। तो उस स्थान के पीठाधीश्वर हैं यहाँ इंदौर की भगवती। कभी आपको अवसर मिले उज्जैन जाने का, महाकाल भगवान के दर्शन करें, तो इंदौर में राजराजेश्वरी भगवती श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी माँ ललितांबा के दर्शन कीजिएगा। जैसे हमारे माधव जी प्रगट बाहर लीलाएं करते हैं, ऐसे वहाँ भगवती की नित्य लीलाएं होती हैं। तो भगवान के विषय में मैंने आपको पूर्व में परिचय दिया, ताकि आप लोग, और अभी हम क्योंकि हमें थोड़ा साउंड कम करनी पड़ेगी, उनको कान में प्रॉब्लम है, इसीलिए वो थोड़ा आने से बच भी रहे थे। हमने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान हम और आवाज़ तो कम रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे कि आप आगे भगवान। लाडली लाल की जय। हमारा बड़ा सौभाग्य है, अतिशय सौभाग्य। हम किसी कार्यक्रम में भगवान को बुलाते, हमारे नित्य का रात्रि का जो सत्र है, ये रात्रि का जो सत्संग सत्र भैया, ये नित्य का ही होता है। तो इसमें हमने कल जब हम वहाँ से आते ही हमने कहा कल विशेष बात होगी, और कितने % कहा था मैंने? 90% कह दिया था। हाँ, 90% बोला था ना। मैंने कहा 90% हम ये मान सकते हैं कि भगवान आ रहे हैं। और हमारे आदरणीय श्री मनोज भैया, उनका और कल का ये अगर मैनेजमेंट में ठीक बैठा तो कल एक मीटिंग है ट्रस्टीज़ की, उसको अगर उसका पूरा होने के बीच में थोड़ा समय मिल गया भगवान को विश्राम का, तो भैया से हमने कहा भैया डन ही रखिए और लाइए ही भगवान को। हमने कहा श्री राधा माधव जी, अब एक सुखद बात एक तो ये है, मैं इतनी देर से परिचय भगवान का दे रहा था, पिछले हमारा इतनी देर के सत्संग में हमने आप
क्या आपके बाल्यावस्था से कैसे आपको पूज्यपाद और प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान के अनुग्रह से क्या क्या अनुग्रह हुए और किस तरीके से भगवान, और हम क्या कहें भगवान के विषय में, थोड़ा सा हमने आपके और पूज्य भगवान के विषय में इनको कह के बताया। पर एक परिचय रह गया था कि एक विशेष उपस्थिति और ये हुई कि जिन्होंने श्री श्री राधा माधव जो हमारे प्रियतम को यहाँ पे जो लेके आए हैं मंत्र आवाहन से, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी, राधा माधव जी की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य जी ये नीचे बैठे हैं। ये हमारे प्यारे ओशे उमेश भैया हैं। ये बहुत विद्वान आचार्य हैं, पूज्य भगवान के श्री चरणों में बैठे इसलिए नीचे बैठे हैं। दुबई से लेके लंदन, क्या हर दुनिया के हर देश में ये वेद विद्या का प्रचार करते घूमते हैं। अरे इनकी बड़ी ठसक है। और भैया को हम बहुत छोटी अवस्था से जानते हैं। भैया आयु में तो मुझसे काफ़ी छोटे हैं। और जब भगवान हुआ करते थे तब जिस समय मैं हिमालय में रुका था, पहली बार वहाँ गया था, उस समय भगवान धराधाम पे थे और भैया ही वहाँ पे 1 महीने का और अनुष्ठान वो करवा रहे थे, है ना, पूज्य श्री मोहता जी पिताजी का। तो वो हमारा पहला परिचय था भगवान से। उस समय हम भगवान के इनके दर्शन नहीं कर पाए। हमें कालांतर में ऐसा सौभाग्य मिला। ये दो विभूतियाँ और तीसरी उपस्थिति और विशेष है। एक जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और जब माधव ने पहली बार नेत्र खोले यहाँ पे, तो ये हमारे श्री मनोज भैया मेरे साथ थे। हम भीतर में थे और भैया नेत्रों में भी आपने कुछ शहद लगाया था शलाका से। बस वो श्री मनोज भैया, मैं और श्री मोहता जी पिताजी थे, हम लोग भीतर थे। तो माधव के, अब आप लोग बताइए निश्चय करके, माधव बड़े हुए कि नहीं हुए? पुरानी आप जो चित्र देखेंगे ना माधव जी के, तो लगे छोटे बच्चे जैसे थे। अब ये पूरे युवा हो गए हैं और ठाकुर जी नित्य युवा ही रहते हैं। आप जानते हैं एक आयु के बाद में उनकी आयु बढ़ना बंद हो जाती है। केवल बाल्यकाल की लीला करते हैं, थोड़ा सा पहले शिशु अवस्था से आगे बढ़ते हैं, पौगंड अवस्था इत्यादि, कैशोर्य अवस्था, फिर तरुण कैशोर्य, तरुण किशोर रसिक नंदन, ऐसे नित्य तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, ऐसे ठाकुर जी की लीलाएं होती है। तो अब ये तरुण हो गए और ये सदा ही तरुण ही रहेंगे। हम बूढ़े हो जाएंगे पर माधव हमेशा जवान रहेंगे। तो एक बात, आज ये दो विशिष्ट उपस्थिति, तीसरे श्री मनोज भैया की, चौथे श्री राजेश भैया जी तो हमारी पकड़ में हैं। इधर भैया काली माँ के कलकत्ते से आए, तो भैया थोड़ा दूर में हैं, भैया पास में हैं यहीं बैंक एनक्लेव में। एक छोटे से आचार्य जी आए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री अंकित भैया, हैं, ये भगवान के कृपा भाजन शिष्यों में से हैं जो भगवान की नित्य सेवा में रत रहते हैं। बड़े प्यारे हैं। अभी हम हिमालय में इनके पास रहे, इनकी बहुत लीलाएं देखी। भगवान उत्तुंग शिखरों पर चढ़ते रहते हैं, ऐसी ऐसी विचित्र जगह जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। थोड़ा सा भगवान कह के बता देंगे अगर आप। श्री लाडली लाल की जय। तो भगवान को निवेदन करें। हाँ, जय जय। चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नम आवटुभ्य।
ये ब्राह्मणागामवधूतलिंगा चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञां सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान राधा माधव के पावन चरणों में कोटिशः नमन। देवर्षि नारद जी के चरणों में कोटिशः वंदन। और आप सभी नारदीय निकुंज वाले भक्तों को हमारा नमस्कार वंदन। नरेश भैया जी को भी हमारा नमस्कार है, वंदन है। आप तक मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं? पर मेरे को मेरी आवाज़ ज़रूर आ रही क्योंकि मेरे कान बंद है। आप सभी लोग भाग्यशाली हैं जो भगवान राधा माधव के पावन चरण कमलों में, उनकी सन्निधि में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब जीव के ऊपर भगवान का अनुग्रह होता है तभी हमको उनके प्रति प्रेम और उस प्रेम के रास्ते पर चलाने वाला कोई महापुरुष प्राप्त होता है। 3 चीज़ें दुर्लभ है मनुष्य जीवन: भगवान के चरणों में प्रीति और महापुरुष का संग। ये देवता के अनुग्रह पे भगवान जब अनुग्रह करते हैं तब जा कर के मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः, ये 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। मनुष्य जीवन आपको प्राप्त है, भगवान के चरणों में आप बैठे हो, आपके हृदय में उनके प्रति प्रीति है और नरेश भाई जी का आपको सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है भगवान राधा माधव का आपके ऊपर पूर्ण अनुग्रह है। नाम में निष्ठा ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भागवतकार ने एक बात कही है, सुनना ही है तो प्रभु के नाम को सुनो, प्रभु की कथाओं को सुनो। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। सुनते चले जाओ, पीते चले जाओ भगवान के नामामृत रस को, कथामृत रस को पीते चले जाओ। उस नाम रथा कथामृत रस में अवगाहन करते चले जाओ। हम जो संसार के शब्द सुनते हैं उसमें 2 ही वस्तुएं होती हैं, निंदा और स्तुति, जो हृदय में जाकर के दुख अथवा क्षणिक सुख उत्पन्न करती है। पर स्थिर सुख और परमानंद की प्राप्ति तो केवल भगवान की कथा में ही होती है। परीक्षित को जब शुकाचार्य ने कथा सुनाई तो उन्होंने कहा कि जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं जा रही है परीक्षित, वो तो सांप के रहने का स्थान है। कारण जब भगवान की कथा हृदय में जाती है तो प्रभु से प्रीति उत्पन्न हो जाती है। हमारे गुरुदेव भगवान एक बात कहते थे, संत दुनी जब पड़ी कान में प्रियतम के गुण गाथ की, सहसा आई याद अहो में गोपी गोपीनाथ। जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं, प्रभु की लीलाओं को सुनते हैं, तो भगवान शब्दारूढ़ होकर के कानों के रास्ते से हमारे हृदय में जाते हैं। श्री रुक्मणी जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैंने आपको देखा नहीं। श्रुत्वा गुणान भवर श्रुत्वा गुणांश भुवन सुंदर शृण्वताम्ने।
हे गोविंद, मैंने आपको देखा तो नहीं है, पर आपके विषय में सुना है। आपके प्रशंसकों ने आपकी प्रशंसा मेरे सामने गाई। तो उस शब्द के ऊपर आरूढ़ होकर के हे प्रभु, आप कानों के रास्ते से मेरे हृदय में आ गए और मेरा जो चित्त है आपके चरणों में चला गया है। और आप द्वारका में हैं और मैं विदर्भ में बैठी हूँ, तो आप मेरे चित्त को लेकर के आ जाए, क्योंकि भगवान का नाम है चित्तचोर। चित्तचोर भी यही बैठा हुआ नहीं आए? चित्तचोर ऑफिस में अभी तक आ रहे हैं ऑफिस से। कुछ आपके बालकों का नाम याद है? कुछ भी चित्तचोर नाम याद है भगवान को? चित्तचोर का नाम। तो प्रभु का नाम है चित्तचोर, चित्त को चुराने वाले। श्री रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आपने मेरे चित्त को चुरा लिया है। कैसे चुराया है? अपनी प्रशंसा से। हमने जब गोविंद की प्रशंसा सुनी, गोविंद की बात सुनी, तो हमारा हृदय, हमारा मन जो भी व्यथित हो रहा था, चित्त के अंदर जो चंचलता थी, वो चंचलता हट गई और गोविंद में लग गई। उन्होंने कहा, गोविंद ये चित्त आपके पास में है। मनोज जी कहाँ ध्यान है? गोविंद में, ये अच्छी बात है। उन्होंने बनिया बुद्धि से कहा कि प्रभु आप मेरे चित्त को लेकर के आ जाइए, आपसे तो हमको कोई काम नहीं है, हमारे चित्त के बिना हम विक्षिप्त हो रहे हैं, आप मेरे चित्त को लेकर के आए। तो हमारा चित्त अपनी चंचलता को छोड़ देता है। कब? जब ये प्रभु की प्रशंसा को सुनता है, भगवान की लीलाओं को सुनता है। इसलिए भगवान ने कहा, शृण्वन् सुभद्राणि, सुनते चले जाओ, पीते चले जाओ। पीतम मया श्रुतिपुटेन मनोभिरामम, श्री कृष्ण के चरितामृतमद्य कृत्यम। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को इतना पियो कि कभी भी हमारा हृदय मना ना करे, पीता ही चला जाए, पीता ही चला जाए। हमारा जो मन होता है ये विषयों में सुख को ढूंढता है, और सुख उसको स्थिर रूप से नहीं मिलता, थोड़ी देर मिलता है फिर समाप्त हो जाता है। पर जहाँ जाकर के विश्रांति की प्राप्ति होगी वो केवल गोविंद के चरण हैं। भगवान के चरणों में जाते ही हमारा मन स्थिर हो जाता है। तो भगवान के नाम को सुनना और भगवान के नाम को गाना, जिह्वा उसी की महत्वपूर्ण है जिसकी जिह्वा से प्रभु का नाम निकल रहा है। जिह्वा सती दादुरिके वसुत न चौपगायन क्युरुगाय गाथा। शुकाचार्य ने कहा, परीक्षित, जिस जीव की जिह्वा प्रभु नाम नहीं गाती वो जीव नहीं है, वो दादुर है। दादुर माने मेंढक। मेंढक की ये विशेषता होती है कि मेंढक एक के ऊपर एक। हम लोगों ने बचपन में गांव में देखा, 100 की थप्पी पे बैठते थे मेंढक, एक के ऊपर एक। हाँ, इतने मेंढक एक के ऊपर एक काफ़ी लंबे बहुत बैठते हैं, और सब एक साथ बोलते हैं, बस स्वर एक ही होता है, उसमें कोई राग ताल नहीं होते, उसमें केवल टर 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 होता है, कुछ नहीं होता। और मेंढक जहाँ सूखा होता है वहाँ नहीं जी पाती, जहाँ पानी होता है, गीलापन होता है, वहीं मेंढक जीती है। हमारी जो जिह्वा है उसके नीचे जब तक गीलासपन होता है तब तक ठीक है, और जैसे ही सूखने लगता है तो डॉक्टर कह देते हैं, भैया सेवा करो, थोड़े दिन का ही है। क्यों? क्योंकि उसके अब वहाँ पर वो गिलासपन नहीं है, तो उस पर मेंढक में कोई अंतर नहीं है। जैसे ही सूखा हुआ मेंढक मर जाएगी, जैसे ही इसकी जिह्वा सूखी, गला सूखने लगा, समय आ गया। ये जिह्वा तो तब महत्वपूर्ण है जब ये गोविंद के नाम रूपी रस को चखे। हे जिह्वे रस रासज्ञे सर्वदा मधुर प्रिये, नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतर। इस जीव ने, वेदांत में छांदोग्य उपनिषद में ऐसा आता है
कि जब जीवात्मा शरीर छोड़ के जाता है तो उसका मुंह खुल जाता है। तो वेदों ने कल्पना करी है कि मुंह इसलिए खुल जाता है कि जीव कह रही है अभी तो आनंद सुरी हुआ था संसार के विषयों का रस लेने के लिए, पर बहुत जल्दी समय आ गया। तब उन्होंने कहा कि कितने ही जन्म हमारे बीत गए, फिर भी आज तक इस जिह्वा को कभी भी शांति नहीं मिली, क्योंकि जितने भी रस के अंदर आनंद को ढूंढती रही, रस क्षणिक है, इसलिए उसको कभी भी सुख मिला ही नहीं। सुख कहाँ है? प्रभु के नाम में। नामामृत रस एक बार वो यदि जिह्वा पे लग गया तो फिर हम छुड़वाना भी चाहें तो छूटेगा नहीं। यदि एक बार प्रभु का नाम जीव की जिह्वा पे चढ़ गया तो वो छोड़ना भी चाहेगा तो छूटेगा नहीं। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। हम लोगों को निरंतर ये प्रयास करते रहना चाहिए कि प्रभु का अवतार किस उद्देश्य से हुआ और प्रभु ने अवतार लेकर के क्या क्या दिव्य लीलाएं करी, उन लीलाओं को सुनो, गाओ, मनन करो। गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेत असंगः। और असंग भाव रहते हुए भगवान के दिव्य नाम को निरंतर गाओ। इतना गाओ कि प्रभु उस नाव के कारण दौड़े चले आए। भगवान और भगवान का नाम, उनका संबंध ऐसे ही है जैसे शरीर और शरीर के अंदर प्राण। प्राण यदि शरीर को छोड़ दे तो शरीर शव हो जाता है, और प्राण जब तक शरीर में होते हैं तब तक ये जीवित रहता है। महापुरुष ऐसा कहते हैं कि भगवान यदि शरीर है तो जो भगवान का नाम है वो उनका प्राण है। भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने वाला, खींचने वाला यदि कोई है तो नाम है। भगवान का नाम कोई एक बार उच्चारण कर ले तो भगवान उसको मोक्ष दे देते। एक ही बार में उच्चारण करने पे एकेन मुक्ति माप्नोति, एक बार में ही उसको मोक्ष दे देते। जो सबसे कठिन है, कैवल्य पद इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। विचार करो, कल नरेश जी और हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वो ध्यान के विषय पे नरेश जी कल बता रहे थे कोई बात। आप तो रोज ही भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के भक्तों की कथा सुनते हैं। आप लोगों ने शायद स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी की कथा सुनी होगी, भाई जी ने आपको सुनाई होगी। उनके जीवन में आता है कि वो पक्के वेदांती थे और वेदांत में बड़े निष्णांत थे और आत्मनिष्ठ महापुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन चरित्र में लिखा, अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्या। अद्वैत के सिंहासन पर बैठ करके अहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के भाव में वो निरंतर रहते थे। अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा। और मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे अतिरिक्त कुछ नहीं। यत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म ही है, उसके अलावा कोई नहीं। इसी भाव में रहते थे। उन्होंने कहा कोई ऐसा सठ आया हठात पूर्वक हमको उसका दास बना गया जो स्वयं गोबर बेचने वालियों का दास है। गोपवधू विटेन, भगवान श्री कृष्ण का दास बना गया। कोई शठेन केनापि वयम हठेन, शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू विटेन। उन्होंने एक बात कही कि योगी जन ध्यान के द्वारा जिस आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा, और मन को वश में रखते हैं, उसको
आज्ञा चक्र में केंद्रित करने का प्रयास करते हैं और उस दिव्य ज्योति का दर्शन करते हैं। कहते हैं आज्ञा चक्र में ध्यान करने से सिद्ध महापुरुषों का दर्शन होता है, ऐसा भगवान पतंजलि ने कहा। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, ऐसा योग सूत्र में आता है। मूर्धा में दर्शन करने से आकाशचारी महापुरुषों का दर्शन जीव को होता है। तो उन्होंने कहा कि वो दिव्य ज्योति का दर्शन करे, योगी जन प्रयास पूर्वक करते रहे, पर हम तो उसको देखना चाहते हैं जो यमुना किनारे धूल धूसरित होकर के गोपियों के डंडे को देख करके दौड़ रहा है और भाग रहा है। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा यन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते। देखते रहे वो। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चरं कालंदी पुण्येषु यत्किमपि तन् नीलम बहो धावति। धावती माने दौड़ना, दौड़ रहा है। जो यमुना किनारे दौड़ रहा है उसको हमको देखना है। भौरा होता है ना, भौरा, तो भौरे को जो पकड़ने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बांस की एक पोंगली रखते हैं और उसमें भौरे को बंद कर देते हैं। पर जब भौरा उस पर बंद हो जाता है और उसका ढक्कन भी बंद कर देते हैं पोंगली का, तो वो भौरा उस बांस की पोंगली, लकड़ी की जो पोंगली होती है उसमें छिद्र करके निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जबरन हठात पूर्वक उसको बंद किया गया, इसलिए वो भौरा अपनी शक्ति सामर्थ्य से निकल जाता है। पर जब वो भौरा कमल के वन में जाता है और कमल के पुष्प में उस मकरंद का आस्वादन करता है और कथनचित आस्वादन करते समय बंद हो गया, कमल बंद हो जाए, सूर्य भगवान अस्तंगत हो जाए, तो वो कमल बंद हो जाता है और भौरा उस पर बंद हो जाता है। कमल में बंद हुआ भौरा चाह करके भी उस कमल की पंखुड़ी में छिद्र नहीं कर पाता, बाहर नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि वो कमल की जो सुगंध है वो उसको इतनी प्रिय लग रही है कि वो वहाँ से निकलना चाहे तो भी निकल नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो वहाँ उसको आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है। ऐसे ही हमारा मन, हम उसको दबाने का प्रयास करें अन्य साधनों से तो वो भागता फिरेगा, परंतु जब उसको प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तो गोविंद के चरण रूपी मकरंद का आस्वादन करते ही ये हमारा मन रूपी भौरा सदा के लिए वहीं का हो जाएगा, फिर कहीं जाएगा नहीं। इसमें दृष्टांत देते चींटियों का। चींटी होती ना, तो एक चींटी मिश्री के पहाड़ पर रहती थी और एक नमक के पहाड़ पर। तो नमक वाली चींटी एक बार मिश्री वाली चींटी से मिलने के लिए गई, तो उसने कहा चलो वहाँ चलें, पर ना जाने वहाँ भोजन का प्रबंध होगा कि नहीं होगा। तो उसने अपने नमक के मिश्री वाली चींटी एक बार नमक वाली के पास में गई, तो वो उससे मिलने गई और उसने उसका स्वागत किया और उसने नमक उसके पास पे था इसने नमक रख दिया सम्मान में। तो चींटी ने, मिश्री वाली चींटी ने जैसे ही नमक की डल्ली में मुँह लगाया तो उसने कहा अरे बहन तूने तो मुझे जहर दे दिया। उसका जहर नहीं है तो अच्छी चीज़ है, तो नमक है, हम लोग तो ही खाते हैं। तो उसने कहा तूने शायद कभी मिश्री का स्वाद चखा नहीं, कभी हमारे घर आना। तो जब वो नमक वाली चींटी मिश्री के वहाँ पहुँची तो उसने सोचा ना जाने वहाँ ये नमक मिले ना मिले, तो मुँह में नमक रख के गई। उसने मिश्री रखी और जैसे ही उसने मिश्री को मुँह में डाला तो नमक और मिश्री का स्वाद थोड़ा डिफरेंट हो गया। आजकल कई तरह के स्वाद के वो भोजन बनते हैं ना, डिफरेंट, थोड़ा अलग था। तो उसने कहा नमक वाली चींटी ने कि भाई तू तो बहुत प्रशंसा कर रही थी पर इसमें ऐसा कोई स्वाद नहीं है।
तो चींटी ने कहा कि पहले जो मुंह में नमक है उसको बाहर निकालो और फिर मिश्री में मुंह लगाओ। तो उसने ऐसे ही किया और जैसे ही मिश्री में मुंह लगाया उसका स्वाद ऐसा मिला कि वो सदा के लिए वहीं की हो गई, फिर कभी नमक की डेली में गई नहीं। संसार और भगवान में इतना ही अंतर है कि संसार नमक के समान है, मिठास है ही नहीं इसमें, रस है ही नहीं, सुख है ही नहीं। और गोविंद में रस के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। रसमालयम, रस ही रस है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। प्रभु के चरणों में एक बार हम चले गए तो हम फिर कभी उनके चरणों से दूर हो ही नहीं सकते, हम प्रयास भी नहीं कर सकते, और करना चाहें तब भी वो हमको छोड़ने वाले नहीं। कल ही मैं प्रवचन में बता रहा था कि नारद जी एक बार वृंदावन से निकले तो उन्होंने देखा एक गोपी ध्यान कर रही है। तो पूछा गोपी से, गोपी क्या कर रही हो? तो उसने कहा महाराज जी जो नंद का लाला, इससे हम परेशान हो गए, हमारा जीवन बर्बाद हो गया इसके कारण। उन्होंने पूछा है भगवान ने क्या कर लिया? उन्होंने कहा ना जाने कब कहाँ से आ जाए। गोपी से उन्होंने पूछा भाई भगवान ने किया क्या परेशानी हो गई? कहा महाराज आज सुबह की बात है, मेरी सास ने कहा जा बेटा गौशाला में जा और दूध निकाल ला गाय का। तो दूध दोहन के लिए जब मैं गौशाला में गई तो गाय का दूध निकाल रही थी। भगवान आए, उन्होंने कहा अरे भाभी सगरों ही दूध निकाल लेगी, थोड़ा मेरे लिए भी रख दो। तो भगवान को गोपी ने कहा लाला भूख लग रही है तुम्हें पिला देती। उन्होंने कहा भूख लग रही पिला दो। भगवान नीचे बैठे, वो खड़ी हुई, उसने दूध का तपेला लिया और भगवान के मुंह में दूध डाल रही थी। भगवान अंतर ध्यान हो गए और उसकी सास आ गई, और सास ने आते ही उसका श्री गणेश सुबह सुबह किया, खूब गालियाँ सुनाई उसको। कहा ये बावरी हो गई, ये सारा दूध ढोल दिया। भगवान थे ही नहीं ना, क्योंकि उसकी जो चित्त वृत्ति है भगवदाकारा कारित हो गई, इसलिए गोविंद के अतिरिक्त तो उसको कुछ दिख ही नहीं रहा। सास ने कहा बेटा जमुना से जल भर ला। जल भरने के लिए गई और जल का मटका भारी था, उठ नहीं रहा था। गोविंद सामने आ गए, उन्होंने कहा लाला नेक हाथ लगा दे। तो भगवान ने हाथ लगाया, प्रभु तो थे नहीं, वृत्ति थी, उठाया, मटका उठा नहीं और मटका नीचे गिर गया, फूट गया। बेचारी सोच रही घर जाऊंगी फिर मेरी सास चिल्लाएगी, गालियाँ देगी। एक बार मन में यदि प्रभु बैठ गए, हमारी बुद्धि भगवदाकारा कारित हो गई, तो फिर कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रभु का भजन अपने आप ही हो जाता है। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा कि जो मेरी साधना करते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पयान्ति ते। और बुद्धि योग से क्या होता है, जब भगवान की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी वृत्ति भगवदाकारा कारित हो जाती है, कृष्णाकारा कारित हो जाती है, और प्रभु की रहरे करके याद आती है, स्मृति बनती है। स्मृति ही जीवन का सर्वोपरि गुण होता है मनुष्य का। पूरी गीता सुनने के बाद में अर्जुन ने भगवान से कहा नष्टो मोह, हे गोविंद मेरा मोह नष्ट हो गया। भगवान ने कहा फिर अब स्मृति लब्ध्वा, मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई। स्मृति माने मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, ये स्मृति। और बाकी स्मृतियाँ तो कोई काम की नहीं है, यही स्मृति काम की है कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। हमारे गुरुदेव भगवान एक बात कहते थे, वो कहते थे कि हम संसारी लोग हैं, संसार में संबंध बनाने की हमारी आदत होती है, हम संबंध बनाते हैं। ये जान न पहचान संबंध हो गया, पत्नी हो गई, है ना। और वो पत्नी अकेली नहीं आती, कितने रिश्ते नातेदार। पत्नी की माँ क्या होगी, सास, उसके पिताजी ससुर, उसकी बहन, उसका भाई, और भी उसके नाना नानी, दादा दादी, और भी पता नहीं इर्द गिर्द कितने संबंध बनाने गए थे एक और बन गए अनेक। अच्छा फिर उन संबंधों को निभाओ। भैया ये हमारी सासू जी है, आ गई घर पे, तो उनका संबंध निभाना है,
ससुर जी आ गए, पत्नी की माँ बीमार है, आपको जाना पड़ेगा क्योंकि सास है, संबंध है, नहीं जाओगे तो फिर वो आपको घर वाली भोजन नहीं कराएगी तो वो जाना ही पड़ेगा ना। तो हमने तो संबंध एक बनाया था, पर वो संबंध के साथ साथ जो गांठ पड़ी हुई अनेक संबंध बन गए। इसका मतलब हम संबंध बना रहे हैं और उनको निभा रहे हैं, चाहे जबरन ही निभाओ पर निभाने ही पड़ते। और संबंध बिना बनाए बिना हम रह भी नहीं सकते, संबंध बनेंगे। दूसरी चीज़ है आश्रय, पत्नी को पति का, पति को पत्नी का, भाई को बहन का, बहन को भाई का, एक सबको आश्रय है। तो हमको आश्रय की ज़रूरत है और संबंध की ज़रूरत है, ये हमारा स्वभाव बन जाता है। इसी जन्म से नहीं, अनेक जन्मों के हमारे संस्कार हैं जिसके चलते संबंध बनाना और आश्रय लेना ये मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, जीव का स्वभाव बन जाता है। इसको बदलना बड़ा कठिन होता है। तो इस श्रृंखला में हमको ये करना चाहिए कि हमारा एक संबंध भगवान से होना चाहिए। इतने संबंध बना रहे हो तो एक संबंध भगवान से बनाओ। जब इतने रिश्ते नातेदार हैं तो एक कोई रिश्ता गोविंद से जोड़ो, चाहे उनको हम पिता माने, माता माने, भाई माने, सखा माने, जो भी माने, उनको कुछ हम अपना माने। और जैसे अन्य संबंधियों के साथ में हम अपने संबंध को निभाते हैं, वैसे ही संबंध हम गोविंद के साथ में निभाएं। भगवान एक बात कहते थे कि आपका बहुत बड़ा घर है तो एक कमरा भगवान के लिए बनाओ, और छोटा है तो एक अलमारी बनाओ, और छोटा है तो एक आला बनाओ, और ही छोटा है तो एक कीली उनके नाम के रखो, पर रखो कि हाँ कोई है। और फिर जब भी कोई कार्य करो अपनी प्रत्येक क्रिया को उनके साथ जोड़ो। खाते पीते उठते बैठते अहरनिश उनको याद करो। भोजन बना रहे हो, करना तो स्वयं को ही है, प्रभु को याद करो। जल पी रहे हो, प्रभु को याद करो। कहीं जा रहे हो, प्रभु को याद करो। ऐसा करते 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 हमारी जो वृत्ति है वो चित्त वृत्ति भगवदाकारित हो जाएगी। तो हम अपने अंदर से उनको निकालना भी चाहेंगे तो निकलेंगे नहीं, अपने आप ही वो इतने अंदर बैठ जाएंगे। भगवान शब्दारूढ़ होकर के हमारे हृदय में आते हैं और हृदय में आकर के हमारे अंदर के जो मलिनता है हृदय की, उसको स्वच्छ करते हैं। कोई घर आपका 10 साल से बंद हो और अब आपकी इच्छा हो रही है वहाँ रहने की, और आप गए, और जैसे ही आपने घर खोला तो 10 साल से तो घर पे बहुत धूल थी ना, तो जब झाड़ू निकालने लगते हैं तो बहुत धूल उड़ती है। तो धूल उड़ता देख करके आप झाड़ू लगाना बंद नहीं करते, लगाते रहते हैं। 1 दिन 2 दिन, कुछ दिनों में धूल पूरी निकल जाएगी और रहने योग्य हो जाएगी। जब हम भगवान का भजन करने बैठते हैं तो प्रारंभिक साधन में ये मन रूपी धूल उड़ने लगती है, चंचलता आती है, मन भागने लगता है, यहाँ वहाँ अनेक चीज़ याद आती है। एक बार सच्ची घटना, हमारे आश्रम में ही कोई नई माता जी थी। गुरुजी ने कहा ये इस समय की बात है, अभी पयोव्रत चल रहा है, माताएं इस समय व्रत करती है। प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक ये एक व्रत होता है जो माताएं अपने संतान के लिए करती है, उसको पयोव्रत कहते हैं। माँ अदिति ने किया, माँ अदिति ने यही किया ना। हाँ, तो भगवान वामन के रूप में पधारे थे। तो आश्रम में यह अनुष्ठान होता है प्रतिवर्ष। तो वहाँ अनुष्ठान चल रहा था। उस समय द्वादशाक्षर मंत्र माताएं जपती हैं, त्रिकाल स्नान करती हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हैं, जमीन पर रहती हैं, मौन व्रत रहती हैं और द्वादशाक्षर मंत्र जपती हैं। तो वो आश्रम में थी और उनको आश्रम के कार्यों में सेवा में नियुक्त किया था। तो उनको कहा कि आज आलू की सब्जी और पूड़ी बनाना है, और नाम जप रही थी वो, ओम ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे ही सुना तो वो भूल गई और वो जप रही थी आलू की सब्जी पूड़ी, आलू की सब्जी पूड़ी, आलू की सब्जी। क्योंकि पहली बार किया ना, तो मन इतना चंचल था कि वो संस्कार बैठ नहीं पाया, और वो वृद्ध हो गई थी। तो जीवन पर्यंत आलू की सब्जी और पूड़ी उसने बड़े प्रेम से खाई, इसलिए वही बना रहा। तो प्रारंभिक साधन में कई बार मन ऊपर नीचे होता है,
तो होने दो। पर जब हम नित्य जप करते रहते हैं तो धीरे धीरे मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और प्रभु के साथ में एक हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। जब हम भगवान के साथ में अपना संबंध बना लेते हैं तो गोविंद स्वयं उस संबंध को निभाने के लिए आते हैं। एक महात्मा थे, वो भगवान राघवेंद्र को अपना शिष्य मानते थे। उमापति कि वो कहते थे राम जी हमारे शिष्य हैं। उनकी दाढ़ी आ गई थी तो लोग उनको कहते थे आप वशिष्ठ जैसे दिखते हो, तो उनके अंदर वशिष्ठ का भाव आ गया। तो वो भगवान राम को अपना शिष्य ही मानते थे। प्राय करके होता है कि गुरु के स्थान में शिष्य जाते हैं, शिष्य कभी जाते हैं। तो गुरु के स्थान में शिष्य लोग आते हैं, गुरु जी शिष्यों क्या थोड़ा कम जाते हैं, तो वो मंदिर कम जाते थे, जाते ही नहीं थे। एक दिन संतों ने कहा कि भाई आप महात्माओं के बीच में हो और महात्मा हो तो आपको मंदिर तो जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो फिर हम आपको जमात से निकाल देंगे। तो जोर जबरन उनको बेचारे को भगवान रामचंद्र जी के मंदिर में ले गए। अच्छा, प्रभु से उनका इतना संबंध स्थापित हो गया था कि प्रभु उनसे बातें करते थे। जब हमारा भगवान से आत्मीय संबंध हो जाता है तो प्रभु तो नटखट है ना, लीलाएं करते, दिव्य लीलाएं करते। अनेक लीलाएं प्रभु की भक्तों के साथ में होती हैं। भगवान से उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ये तो मैंने जगत में कह दिया, सिद्ध भी कर दिया, अब तुम हमारे शिष्य हो, ये तुमको सिद्ध करना है। वो मंदिर में गए, जैसे ही मंदिर में गए, प्रभु का जो मुकुट था वो नीचे गिर गया और देखा भगवान राम सिर झुका करके गुरु जी के स्वागत में खड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की आराधना शिष्य के रूप में, शिष्य का संबंध बना करके करी। तो जब हम भगवान की आराधना अपना एक संबंध स्थापित करके और आत्मनिष्ठा पूर्वक करते हैं, निष्ठा का मतलब होता है उनके अतिरिक्त और कोई नहीं, इष्टागत निवृत्त, जहाँ जाकर के और अन्य चीज़ें, अन्य कामनाएं समाप्त हो जाए, वही निष्ठा होती है। और आत्मनिष्ठ हो करके जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं तो प्रभु की मंगलमय कृपा हमारे ऊपर बरसती है। और फिर भगवान इतने नटखट है कि हम भजन करने बैठेंगे ना तो भगवान भजन करने नहीं देते हैं, भगवान हमको उठाते हैं। भगवान एक दिन बता रहे थे, उनको तो प्रभु का हर क्षण दर्शन होता था। तो वो एक बार कोई अपनी और भगवान की कोई छोटी सी कोई अनुभव की कोई प्यारी सी बात सकते हैं। हाँ, वो एक भगवान का अनुभव सुना देता है। वो बता रहे थे, मैंने शायद नरेश भाई जी को सुनाया भी था। वो एक बार उनकी इच्छा हुई कि मैं श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाऊँ। तो श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए चले, तो ट्रेन में बैठे, तो उसी समय एक महात्मा भी ट्रेन में आकर के उनके सामने वाली बर्थ पे बैठ गए। भगवान रिजर्वेशन जो डब्बा था उस पर बैठे थे, तो वो महात्मा भी उसी डब्बे पे बैठ गए। इतने में एक टीटी आया, दोस्त का पे टिकट दिखाओ। भगवान के पास पे टिकट था रिजर्वेशन डब्बे का, उन्होंने दिखा दिया। महात्मा के पास में नहीं था, तो टीटी ने कहा भाई तुमको तो उतरना पड़ेगा। तो उन्होंने भगवान से कहा भाई आपको देना पड़ेगा टिकट, मेरे पास तो नहीं। तो भगवान ने कहा भाई संत की सेवा होनी चाहिए। तो उन्होंने वो जो संत जी थे उनका टिकट दे दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। पहले रेलवे स्टेशन पे इतने वो जो दुकानें होती वो होती नहीं थी, ओपन होता था। तो वो उसमें क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा, वो एक थाली रखी होती थी और इसी के ऊपर वो पूड़ी सब्जी होती थी। लोग 4-4 पूड़ी वो पत्तल के दोने में ले लेते थे, वो मिल जाती थी। तो एक सब्जी और पूड़ी बेच रहा था, आलू की सब्जी थी और पूड़ियाँ थी उस पर 100-150 पूड़ियाँ होगी और सब्जी अच्छी थी। तो भगवान अपने लिए लाए और महात्मा जी को भी दिया। उनका इतने से में क्या होगा, पूरी की पूरी थाल खरीद लो। तो वो पूरी ले ली और वो महात्मा जी अंदर बैठ करके खाना शुरू किया। उन्होंने प्रसाद पाया तो उन्होंने पूछा ही नहीं भगवान से कि आपको लेना है कि नहीं, पूरा ही महात्मा जी उसके बाद में वो श्रीनाथ जी पहुँचे और वहाँ एक धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में रुके।
फिर सुबह सुबह भगवान दर्शन करने के लिए गए। तो जहाँ भगवान के लालन स्वरूप की पूजा होती है तो वहाँ भगवान थोड़ा लेट उठते हैं। श्रीनाथ जी की परंपरा में भगवान के अष्टदर्शन होते हैं तो सुबह का जो मंगला होती है थोड़ा लेट होती है। भगवान बालक है ना 7 वर्ष के, थोड़ा लेट उठते हैं। हमसे किसी ने कहा क्यों लेट उठते, तो हमने कहा आलसी कलयुग के हैं इसलिए। तो भगवान का पट थोड़ा लेट खोला, भगवान दर्शन करने गए, भीड़ बहुत थी, कैसे तैसे दर्शन किया है। तो महात्मा जी ने कहा दर्शन हो गए, उन्होंने कहा हाँ तो गए पर बड़ी परेशानी थी, बहुत भीड़ थी। तो संत जी ने कहा अरे कोई वहाँ दर्शन थोड़ी होते हैं, वहाँ तो केवल मूर्ति है। कन्हैया तो अभी गौचारण का समय है ना, तो वो तो गौओं को चराने के लिए गए हुए जंगल में, चलो वहाँ दर्शन होंगे। तो वहाँ लेके गए। देखो उनके मुखारविंद से सुनी हुई कथा है, इसलिए मैं जैसा उनसे सुना है और जो मुझे स्मृति में है वही मैं आपको सुना रहा हूँ। पूरा कहिएगा। कहीं कोई कथा ऐसी हो तो आप उसको अन्यथा ना लें, नहीं पर वो जो हमने गुरुदेव से सुना है तो प्रभु की लीलाएं, भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। तो उनको लेके गए, वहाँ एक पीपल का वृक्ष था, भगवान वहाँ बैठे। सुनाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता भगवान अच्छा है, सुनाइए। पर प्रभु की लीला है, क्योंकि जैसा गुरुदेव ने सुना है वैसा ही सुना देना अच्छा लगता है। तो वो भगवान वहाँ बैठे ध्यान कर रहे थे, उतने में वो संत को लघुशंका आ गई और उन्होंने वो पीपल के ऊपर पीपल पे गए। तो भगवान थोड़े नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि तुम संत हो और पीपल तो पूजनीय है हमारे सनातन धर्म में, और ये ऐसे इस तरह से ये अशोभनीय कार्य शोभा नहीं देता। तो वो उन्होंने क्षमा मांग ली कि महाराज क्षमा कर दो। तो फिर भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा चलो आप बताओ भगवान कहाँ है। तो उन्होंने कहा मेरे साथ में बैठो, और उन्होंने कहा कि आप गीत गुनगुनाओ, ये एहि मुरारे कुंज बिहारे एहि प्रणत जन बंधो हे माधव मधु मथन वरेण्य केशव करुणा सिंधु। जयदेव जी का जयदेव जी गीत गो। उन्होंने कहा बुलाओ, पुकारो, हाथ ऊपर करके एहि मुरारे। तो जैसे ही उन्होंने ये गीत शुरू किया भगवान भी ध्यानस्थ हो गए और महात्मा जी भी गा रहे थे। और जैसे ही अंतिम पद आया, एहि जनार्दन पीतांबरधर कुंजे मंथर पवने, पद पूरा हुआ और जैसे ही आंखें खोली तो वो संत गायब, और सामने से दिव्य बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। और जैसे जैसे उधर देखते चले गए, एक आकृति आती हुई चली, हजारों गायों के बीच में भगवान श्री चंद्र कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को देखा और देखते ही मंत्र मुग्ध हो गए। और संत को भी ढूंढ रहे हैं साथ में, भगवान सामने खड़े हैं पर प्रभु को, संत को ढूंढ रहे हो कहाँ पे। जब ध्यान अवस्था में देखा तो पता लगा ये स्वयं श्री कृष्ण ही संत के रूप में उनके साथ में रहे। वो प्रभु ने उनको दर्शन करवाया। और भगवान ने कहा उनसे कि बेटा जहाँ भी तुम रहोगे, जब भी मेरा स्मरण इस मंत्र से करोगे मैं वहाँ प्रकट हो जाऊँगा। तो आज भी आश्रम में हमारे इस दिव्य गीत का गायन होता है। वो जब भगवान थे तो वो स्वयं गायन करते थे और हाथ उठा के करते थे बड़े सुंदर भाव से। और वो कहते थे कि जब ये गा रहा हूँ तो गोविंद मेरे पास में बैठे, प्रभु उनके पास में बैठते थे। वो गाते गाते कई बार उनका गला अवरुद्ध हो जाता था, नेत्रों से आंसू आ जाते थे। कहते थे कि प्रभु इतने करुणामय हैं, निखिल निराश्रय शरण। प्रभु कभी भी किसी के अंदर अवगुणों को नहीं देखते। प्रभु की विशेषता है कि जो उनकी शरण में चला जाता है कभी वो उसके अवगुणों को नहीं देखते। वो देखते ही नहीं कि इसके अंदर कितने अवगुण हैं। भगवान कहते थे कि जैसे गाय का बछड़ा होता है तो वो गंदगी से लिथड़ा होता है, पर गाय अपनी जिह्वा से चाट चाट करके उसको साफ करती है और अपना दुग्धपान करवाती है। भगवान की शरण में हम जाते हैं तो हमारी अंदर की कालिमा को भगवान स्वच्छ कर देते हैं और अपने करुणा और वात्सल्य का दुग्धपान हमको करवाते हैं। तो प्रभु से हमारा संबंध बने और प्रभु की कृपा हमारी ऊपर
निरंतर बरसती रहे, यही प्रयास हम सबको करना चाहिए। और आप सब लोगों के ऊपर तो गोविंद की कृपा है ही, बल्कि मैं कहूँगा कि आप मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि उनकी करुणा मेरे ऊपर बरसती रहे, उनका वात्सल्य मेरे ऊपर बरसता रहे, और आप सब के ऊपर उनकी कृपा है ही, उस कृपा की दिव्य अनुभूतियाँ निरंतर आपको होती रहे। ऐसी भगवान राधा माधव के चरणों में मेरी ओर से प्रार्थना है। श्री लाडली लाल की जय। बड़ी विशेष बात, भगवान ने भगवान की लीला बताई। क्या कहें, इतने अनुभूतियां भगवान की सुनेंगे, जैसे भगवान उनके समीप में बैठे हैं। ये सब वार्ताएं भगवान की सुनाई, तो ऐसी एक वार्ता भगवान की है जब पूज्य श्री ने और पूज्यपाद गुरुदेव, जो इनसे पूर्ववर्ती, जिनको हम बड़े भगवान कहते हैं, हम लोगों ने से पहचान बना रखी सबने, छोटे भगवान बड़े भगवान। तो दोनों भगवान हमारे नित्य प्रणाम में है। भगवान आप, हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, हम तो आपको नित्य प्रणाम करते हैं। आपके स्थान पे आके भगवान पता कितनी बार, सुबह दोपहर शाम, 3 काल में हम आपसे आके मिलते हैं। हमारी वो ध्यान की प्रणाम की रिकॉर्डिंग है 1.5 पौने 2 घंटों की। उसमें भारत के अर्वाचीन से लेके प्राचीन महात्मा सब हैं, जितने भी, मतलब पूज्यपाद उड़िया बाबा से प्रारंभ होकर हम जितने भी महात्मा, श्री हरि बाबा, जितने ब्रह्मानंद परमहंस जी, शांतानंद जी, कृष्ण बोधाश्रम जी, सबको, तोतापुरी जी से लेके रामकृष्ण देव तक, कुलदानंद ब्रह्मचारी जी, शिवानंद सेन जी, हमारे वामा खेपा जी, और सब बहुत, मतलब बहुत, इतना संतों की परंपरा है। उसमें हम गुप्त काशी में प्रणाम करके आते हैं भगवान को। तो भगवान को वहीं प्रणाम करते हैं, इंदौर में नहीं करते हैं। इंदौर का कम ध्यान आता है, गुप्त काशी का ज़्यादा ध्यान रहता है। तो हम कहें तो इतने, एक बार पूज्य बड़े भगवान से, भगवान ने जब बाल्यकाल में और अपने गुरुदेव के और सानिध्य में, उनके आश्रय में थे, एक बार अपनी माता जी की बड़ी स्मृति हुई, और तब से भगवान ने कहा था अब यही आपकी माँ हैं, भगवती जगदम्बा की, और गोद में समर्पित कर दिया था। एक बार भगवान ने जिद कर ली थी कि मुझे माँ जगदम्बा के दर्शन करने हैं, तो भगवान के पास, भगवान ने अपने पास बिठाया और कहा इसी समय माँ बैठी है बेटे यहाँ पे। और भगवान ने कहा मुझे नहीं दिखती हैं, आप देख पा रहे हैं। तब भगवान ने आपके मस्तक पे हाथ रखा था उस समय और कहा अब देखो। और देखा तो जो भगवान की, जिस शैया पे सोते थे भगवान, है ना, वहाँ पास में भगवती विराजित थे। भगवान एक बहुत बड़े अधिकारी हुआ करते थे, वो सुरेश भैया वगैरह बता रहा हूँ, उन लोगों ने, ऋचा भाभी वगैरह सबने में बताया, बाल्यावस्था में ही छोटे छोटे थे तब। अब फिर तो बहुत बड़े बड़े उनके परिवार में कोई कमिश्नर बन गए, कोई बड़ी बड़ी पोस्ट में, लेकिन उन्होंने बाल्यकाल की अवस्था में खेलते कूदते चलो तो मैं भगवती के दर्शन करा। जब एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें तो घोषणा कर दी कि सार्वजनिक रूप से ये घोषणा हो गई कि महादेव और माँ भगवती आएंगी। बहुत अनुभूतियाँ भगवान ने खुले, सब एक भंडारा जिसे बोलते हैं वैसा किया। उन्हीं भगवान के कृपा भाजन शिष्य स्वरूप में हैं। पर जैसे उदित उदयगिरी मंच पे रघुवर बाल पतंग, श्री रघुनाथ जी हमारे प्यारे ठाकुर जब किशोर अवस्था में हैं, उस मंच पे जब चढ़े ना उन 10,000 और राजाओं के बीच में, तो ऐसा लगा बाल सूर्य उदित उदयगिरी मंच पे। उदयाचल में जैसे सूर्य भगवान सुबह सुबह उदित होते हैं ना, ऐसे बाल सूर्य आ गए। इतने सुंदर, इतना उनका तेज था। तो भगवान भी बाल पतंग हैं। छोटी सी अवस्था में सन्यासी होके, पर एक महामंडलेश्वर जैसे ऊंचे स्थान पे आरूढ़ होते हुए भी, और बहुत संतों के सबके लिए भगवान तो नित्य वंद्य है ही,
ऐसे गुरुदेव का स्वरूप हैं तो स्वयं भी उनके स्थान पे बैठे हैं, लेकिन ऐसी सरलता इनकी देखेंगे तो आपको पता लगेगा इनके गुरुदेव असल में वो गुरुदेव का स्वरूप कैसा रहा होगा। भगवान के आप नेत्रों को देखेंगे ना, वो नेत्र अद्भुत नेत्र थे, अनंत का दर्शन कराने वाले नेत्र, करने वाले नहीं कराने वाले भी। तो ऐसे भगवान अभी एक महान विभूति जो हमारे पास में बैठी हैं, यहाँ नीचे बैठे हैं, ये अपने गुरुदेव के समक्ष ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, कल भी नहीं बैठ रहे थे। तो ये हमारे पूज्य श्री उमेश भैया, आशीर्वचन में थोड़ा सा कुछ कह दीजिए भैया जी। भगवान ने सब कह दिया, आप कुछ तो कह दीजिए प्रिया प्रियतम के सामने। दो बात कुछ कह दीजिए, केवल दो, आपकी वाणी सुन लें, कोई आशीर्वाद दे दीजिए, कुछ भी ऐसा कर दीजिए। तो श्री भैया से जय जय श्री राधे। आप यहाँ विराजित होके बोल दीजिए भैया जी, आपके दर्शन भी हो जाएंगे। शेर लगा दीजिए, इस पे विराजित होइए। बैठिए ना। नहीं बैठूंगा मैं, कैसे बैठूंगा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीपरम गुरुभ्यो नमः। श्री परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। श्री परात्पर गुरुचरणपादुकाभ्यां नमः। ध्यायेत् कामेश्वराङ्कस्थां कुरुविन्दमणिप्रभां शोणाम्बरशृगालेपां शरवाङ्गीं विभूषणां सौन्दर्यवधिं शेषो चापपाशाङ्कुशोज्ज्वलां स्वभावी रमणाद्यावि सेव्यां सर्वनियामिकां सच्चिदानन्दवपुषं सदयापां बिभ्रमां सर्वलोकैकजननीं स्मेरास्यां ललिताम्बिकाम्। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम, नरेश भैया के चरणों में भी प्रणाम, राधा माधव आप सभी के हृदय में विराजमान राधा माधव के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं और उनके सामने कुछ कहना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन नरेश भैया ने कहा तो मैं अपनी, एक बच्चा होता है ना छोटा सा माँ की गोद में, जिसको भूख लगी है लेकिन कैसे माँ के वक्षस्थल को हाथ में लेकर दुग्धपान करना है उसे नहीं आता। वो माँ के वक्षस्थल पर हाथ मारता है, सिर मारता है, जैसे तैसे स्तन को हाथ में लेता है और दुग्धपान करता है। मैं उसी रूप में भगवान के चरणों में रहता हूँ और माँ के चरणों में रहता हूँ। और हमारे भगवान हमेशा एक बात कहा करते थे कि बेटा माँ के पास जाना तो अबोध शिशु बन के जाना, ज्ञानी बन के मत जाना। तो कोशिश यही रहती है कि माँ के चरणों में अबोध शिशु बन के रहूं। कितनी सारी अनुभूतियाँ भगवान ने बताई, नरेश भैया ने भी बताई। पूज्य श्री भगवान हमारे ऐसे थे कि जब हम भगवान के पास होते थे ना, तो एक जानने के लिए कि मान लो अभी यहाँ पर सामने भगवान प्रकट हो जाएं, राधा माधव और प्रकट ही हैं यहाँ पर। तो जो मैंने दर्शन किया है भगवान का, जब भगवान को हम निहारते हैं, देखते हैं उनकी तरफ, तो बिल्कुल दृष्टि हटती ही नहीं है। मन करता है भगवान को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, उनको निहारते रहें, उनकी जो छटा है। तो ऐसे ही जब हम अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पास रहते थे, तो भगवान के पास जब जाते थे तो हम वहाँ सब कुछ भूल जाते थे। पहले बहुत सारे प्रश्न होते थे कि भगवान से पूछना है, जानना है, बहुत सारी ऐसी बातें मन में होती थी। लेकिन जब भगवान के समीप उनके चरणों में जाके या उनके आसपास हम ओरा में आते थे, तो वहाँ पर हम सब कुछ भूल जाते थे। तो बस उनको निहारना, देखना, उनकी आँखों में डूब जाना।
जो भैया कह रहे थे कि जो उनकी आंखें थीं वो तो बहुत ही क्या कहें, वो सागर था कि जो एक बार उनकी आंखों में जिसने देख लिया या उनकी आंखों ने किसी की आंखों में डाल के देख लिया तो वो उनका हो गया, वो भगवान थे। और वही मैं एक अपना छोटा सा खुद की अनुभूति बताऊंगा पूज्य श्री भगवान की, कि एक ह्यूमन नेचर है, एक शरीर है और संसार में है तो बहुत सारी बातें होती हैं, मन विचलित भी होता है, उदास भी होता है, कितनी बार बहुत सारी बातें मन में आती हैं। तो जब भगवान थे तो हम भगवान के पास बैठते थे तो अपार शांति और वो सागर जैसी तृप्ति का जो कारण बनता था, वही आज हम यदि भगवान के चरणों में जाके बैठते हैं तो वही आज अनुभूति हमें होती है। हमने बहुत नज़दीक से इस बात को देखा है और अनुभूति भी की है। और कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि मेरे मन में कुछ प्रश्न होते हैं, भगवान बुला लेते हैं कि आओ मेरे साथ थोड़ा सा बैठेंगे, बात करेंगे, और वो बातें वो कहने लग जाते हैं। मैं उनको बताता भी नहीं हूँ कि मेरे मन में बातें चल रही थी जिनके उत्तर आपने दे दिए। और सदगुरुदेव ही एक ऐसा मार्ग है, ऐसी धारा है जो हमें उस परमात्मा से, परब्रह्म परमेश्वर से मिलाता है, जो हमारे अंदर ही विराजमान है, जिसका हमें बोध नहीं होता है। हमारे अंदर ही विराजमान है वो, लेकिन हमें बोध नहीं होता है। जब आप नरेश भैया के पास आए, उन्होंने मंत्र दिया, उस मंत्र का आपने वाचन किया, संकीर्तन किया, तो तब आपको उस परमात्मा की अनुभूति हुई। यही सदगुरुदेव करते हैं कि आपके अंदर ही वो परमात्मा विराजमान है, लेकिन कैसे उसको जानना है, उस तक पहुंचना है, वो मार्ग सहज रूप से भगवान आपके लिए प्रशस्त कर देते हैं सदगुरुदेव भगवान। निश्चित ही आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं जब पहली बार यहाँ पर आया था 2009 में, मैं त्रिवेणी पर मिला था नरेश भैया से। श्रावण मास में भगवान ने मुझे वहाँ पर 1 महीने के लिए भेजा था और फिर वहाँ पर हमने अनुष्ठान किए। उसी के अंतर्गत भैया का आना हुआ कुछ दिनों के लिए। फिर भैया ने कहा कि जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ होते हुए जाना, तो यहाँ पर भी आना हुआ था। उस समय भी मुझे मनोज भैया मोहता जी लेकर आए थे। और जब उस समय में आया था तो यहाँ पर कुछ ऐसे लकड़ी का बना हुआ था और आप सब यहाँ पर संकीर्तन करते थे। लकड़ी की कुछ सीढ़ियाँ थीं। और आज जब हम यहाँ पर आते हैं तो साक्षात राधा माधव, ये मुझे वृंदावन की भूमि लगती है। मन इतना प्रफुल्लित आनंदित हो जाता है कि सुनु वचनामृत मन न अघाऊँ, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊँ, मेरी ये स्थिति रहती है। मैं तो डूब जाता हूँ। मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा था जब मैं बोलना प्रारंभ कर रहा था कि मैं क्या कहूँ। वही स्थिति थी कि भगवान सामने है, कुछ शेष रहे ही नहीं जाता, वहाँ शून्य अवस्था में पहुँच जाते हैं। तो मैं वास्तव में उस अनुभूति को यहाँ पर आकर अनुभूति करता हूँ और भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके हृदय में भगवान के प्रति नित्य नूतन उनकी भक्ति का उदय होता रहे और आप इस भक्ति के मार्ग पर चलकर अपना भी कल्याण करें और अनेक लोगों को इससे आप इस भक्ति से जोड़ें, जिससे हमारा धर्म और हमारी संस्कृति का पोषण हो। यही मैं माँ के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय जय अम्बे, जय राधा माधव। भैया जी से मैं भैया ही बोलता हूँ। भैया तो पूजी भैया से और श्री अंकित जी भी हैं साथ में, शायद एक और ब्रह्मचारी भी आए हुए, वो नहीं आए, यही आए हैं। तो एक कोई वेद मंत्र, कोई अच्छा सा, सबको इनका ये उन वेद ध्वनि सबके कानों में पड़ेगी और प्रिया प्रियतम भी प्रसन्न हो जाएंगे, आशीर्वाद भी हो जाएगा भैया की तरफ से। ये दो और भैया जी के हाथ में भी और उनके जय जय। श्री मनोज भैया का है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं
जदायुः तं पत्नीभिरनुगच्छेन देवाः पुत्रैः हिरण्यैः नाकं गृह्णानाः शुक्रे तस्य लोके पृष्ठे जाने दिवाः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुवा जदभद्रन्तन्न आसुवा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सकलोपद्रव शान्तिरस्तु। श्री वेद पुरुषाय नमः। चलिए स्वयं दर्शन करके भगवान